ये ख़तरनाक अलामत है। अगर निपल पीछे की तरफ खिंच जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि जो निपल्स हैं उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं, ठीक है, उसके अंदर से कोई पानी तो नहीं निकल रहा। ये आपने लाजमी एक चीज़ याद रखनी है। जैसे आप पीरियड से फ़ारग होने के बाद फ़ौरन कर लें एग्ज़ामिनेशन, तो वो दिन आपके फ़िक्स हो जाएगा कि आप 5वें, 6ठे, 7वें दिन जिस दिन भी फ़ारग होती हैं उस दिन अपने ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करिए। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। ये 8 में से 1 औरत जो है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें एज लिमिट अब कोई नहीं रही। इवन यंग फीमेल्स जो हैं वो इससे सफ़र कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर की क्योंकि स्क्रीनिंग अवेलेबल है और इसमें एसेसेबल पार्ट है बॉडी का, तो इसमें जो खुद आप महीने के महीने अपना एग्ज़ामिनेशन कर सकती हैं उससे बचा जा सकता है। उससे आप में अगर रिस्क फैक्टर हैं या नहीं हैं, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में हेल्प मिलती है। अब बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि मंथली जो है महीने में एक दफ़ा ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह होना चाहिए। जो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन है उसमें 5 तरीके हैं जो कि आपने करने हैं। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि आपने किस किस तरह करने हैं, लेकिन आपने 5 तरीक़ों से करके ज़रूर देखना है अपने ब्रेस्ट को। आप सबसे पहले शीशे के आगे खड़े हो जाएं और अपनी ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें। सबसे पहले आपने अपने हिप्स के ऊपर दोनों हाथ रख लेने इस तरह करके, और फिर एग्ज़ामिन करना है। एग्ज़ामिन आपने क्या करना है, यानी आपने देखना क्या है। आप देख रहे हैं अपने ब्रेस्ट को, अब देखना क्या है आपने उसमें देखना है कि दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल हैं, एक जैसी, उनके कोई उभार किसी में कोई ख़ास नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई रंग में चेंज तो नहीं नज़र आ रहा, कोई स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही, या फिर जो निपल है उसमें से डिस्चार्ज तो नहीं नज़र आ रहा, कोई रेडनेस तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। आपने उसको देख लिया पहले फ्रंट पे खड़े होके। थोड़ा साइड पोज लेकर भी ज़रूर देखें कि साइड से शायद आपको कोई एबनॉर्मल आभार या कोई चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने हाथ ऊपर उठा लेने हैं, बिल्कुल शोल्डर से ऊपर ले जाएं, और फिर दोबारा यही 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आपने देखना है कि आपके ब्रेस्ट एक जैसे हैं और उनके अंदर कोई रंग का चेंज है, कोई मैस है, या फिर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। जब आप बाजू ऊपर करके देखेंगी तो एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंटली यानी ख़ास तौर पे आपको देखनी है, वो ये देखनी है कि निपल इनवर्ड यानी जो निपल है वो पीछे की तरफ खिंच तो नहीं जाता। ये ख़तरनाक अलामत है। अगर निपल पीछे की तरफ खिंच जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है और कंसर्न शो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि आपने लेट के अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करना है। अब एग्ज़ामिन कैसे करना है आपने दाएं हाथ की ब्रेस्ट को बाएं हाथ से करना है और बाएं हाथ की ब्रेस्ट को दाएं हाथ से करना है, यानी ऑपोजिट दूसरी तरफ के हाथ के साथ। और जब आप करें तो आपके ये जो पल्प है, ये अपनी उंगलियों को यूं कर करके आपने नहीं करना। ये जो पल्प है आपका, इसके साथ ये इस मूवमेंट में आपने अपनी मैस को देखना और थोड़ा सा ज़रा दबा कर देखना है ताकि अच्छी तरह देख सकें। अब आपने एक साइड ऑफ ब्रेस्ट शुरू होना है और पूरा सर्कल लगाना है। एक तरफ करेंगी फिर दूसरी तरफ करेंगी, ठीक है। जब एक तरफ का कंप्लीट हो जाएगा तो साथ ही आप अपनी बगल में ज़रूर देखेंगी कि वहाँ कोई गिल्टी तो नहीं है, ठीक है। फिर एंड में आप अपना निपल देख लेंगी कि उसमें कोई गिल्टी, कोई डिस्चार्ज, कुछ ऐसा तो नहीं। कोई डिस्चार्ज से मेरी मुराद है कि कोई पानी एबनॉर्मल पीले रंग का, क्लियर दूध के रंग का, या फिर खून वाला पानी तो नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें आपने देख ली। चौथा जो तरीका है वो ये है कि जो आपने लेट के अब इस तरह हाथ से सारा फील किया था, अब आप खड़े होके अपने दोनों ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें। याद रखिए कि आपने अपनी बगल को नहीं भूलना है, ठीक है, बल्कि आप अपनी कॉलर बोन जो है, ये जो यहाँ पर हड्डी होती है, इसके ऊपर और नीचे भी ज़रूर आपने गिल्टी देखनी है। कई दफ़ा गिल्टी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
अब पांचवा तरीका ये है कि आप कोई भी तरीका कर रहे हैं, आप दबा के देख रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर देख रहे हैं, आपने लाजमी देखना है कि जो निपल्स हैं उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ठीक है, उसके अंदर से कोई पानी तो नहीं निकल रहा। ये आपने लाजमी एक चीज़ याद रखनी है। जब आप ये 5 तरीक़ों से अपने आप को चेक कर चुकी होंगी, तो फिर अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, लाइक क्या चीज़, यानी गिल्टी मिलती है, लाल रंग मिलता है, या आपको लगता है कि ये एरिया ज़्यादा गर्म है, ये जगह गर्म है बाकी ब्रेस्ट के मुकाबले में, तो प्लीज़ उसके ऊपर निशान लगा लीजिए और फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मैंने इस जगह पर फील किया था कि मेरे कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। बाकी एक टिप और आपको देती हूँ कि जब आप मंथली अपना महीने का अपना एग्ज़ामिनेशन करें, उसके लिए एक टाइम रख लें। जैसे आप पीरियड से फ़ारग होने के बाद फ़ौरन कर लें एग्ज़ामिनेशन, तो वो दिन आपके फ़िक्स हो जाएगा कि आप 5वें, 6ठे, 7वें दिन जिस दिन भी फ़ारग होती हैं उस दिन अपने ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करती हैं। इस तरह आपको अपनी जो एबनॉर्मल कोई चीज़ है उसको देखने में या पिक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आप भूलेंगी भी नहीं कि मैंने अपना एग्ज़ामिनेशन किया था कि नहीं। ये एग्ज़ामिनेशन ज़रूर कीजिए, अपनी हेल्थ को ज़रूर इम्पॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि आप किसी भी फैमिली का और अपने घर का पिलर हैं। आपकी हेल्थ आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। एक सिंपल सा मेथड है, आपने टच करके और देख के ख़ुद को देखना है कि आपको कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है। अगर ये जल्दी पिक हो जाता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटेबल है, इसकी लेस सर्जरी होती है और कीमोथेरेपी से भी इसका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अपने डॉक्टर के पास फ़ौरी तौर पर जाएं अगर आपको एबनॉर्मल कोई चीज़ मिलती है। होपफुली इस सेशन के बाद आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को ज़रूर तवज्जो देंगी और अपना माहाना का जो ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन है, छाती का एग्ज़ामिनेशन है, वो ज़रूर करेंगे। अगर आपको मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आई एम ऑन फेसबुक and Insta and TikTok. Thank you.